हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और हम यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार 2022 के जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली बीएड की उसकी तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको तैयारी करवाएंगे, बस आप फोकस करते रहिए, देखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। बहुत ही पहला सवाल हमारे सामने दिया गया, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज दिया गया ABC और इसमें हमें x का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, बताने से पहले आपको ये समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड के आने वाले फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं जल्द ही। आप इतनी ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आपको सरकारी गाइड कॉलेज पाने से कोई रोक ना सके। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बस इतना करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कोण बाह्य कोण दिया गया है 120 दिया गया है। ठीक है, बाह्य कोण 120 दिया गया। इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। अब हम बाह्य कोण प्रमेय पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी बाह्य कोण प्रमेय से। बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण प्रमेय जो होती है वो कहती है, जिसको हम लोग बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं, जो बाहरी कोण होता है इन दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो कोण दिया गया है, ये ACD जो दिया है इन दो कोणों के योग के बराबर हो। कौन सा? BAC प्लस का कोण, ये ABC, एक तो ये कोण, एक ये कोण है, इसका 120 दिया गया है माय डियर। और ये BAC जो है, BAC x है, और ये वाला ABC जो है वो 80 डिग्री है। यहाँ से 80 को इधर खींच के लाएंगे कान पकड़ के, तो ये हमारा इधर को आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर सवाल को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और ये 120 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 40 आएगा। मैडम इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो 40 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर देख लीजिएगा कि ये जो बाहरी कोण है बहिष्कोण प्रमेय से इन दो कोणों का योगफल जो होगा वो बहिष्कोण प्रमेय के आधार पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं माय डियर। ये हमारा पहला सवाल फिनिश हो चुका है यहाँ पे। अब हम दूसरे सवाल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने दिया गया है कि एक पूर्ण संख्या का दो गुना, एक पूर्ण संख्या का दो गुना, एक पूर्ण संख्या है उसका दो गुना, एक पूर्ण संख्या का जो दो गुना है, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना है, हम दो गुना बता रहे हैं, 7 गुना है जो वो संख्या के वर्ग के दो गुने से 4 कम है। संख्या के वर्ग के दो गुने से 4 कम है, ये कहा है सवाल में। 4 कम है तो हमें संख्या बतानी है, संख्या होगी, संख्या वो कौन सी होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं माय डियर, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चारों के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 4 और दूसरा ऑप्शन दिया गया 4 या 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने 2, और चौथा ऑप्शन दिया गया 4 या -1/2। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब कौन सा सही होगा वो हम सॉल्व करेंगे तब बता पाएंगे। यहाँ पे हम लोग हल लिखते हैं और ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं माना वह पूर्ण संख्या जो है हमारी x है। ठीक है, वह संख्या जो x मान ली, संख्या का 7 गुना कितना हो जाएगा माय डियर? 7x हो जाएगा। संख्या का जो 7 गुना है उसके वर्ग के दो गुने से 4 कम है, यानी कि संख्या का जो 7 गुना उसके वर्ग, यानी संख्या का वर्ग का 2 गुना यानी 2x² से 4 कम है, ये कहा है लाइन को। यानी 2x² - 4 बराबर में 7x, 7x को इधर ले आएंगे तो ये 7x माइनस का हो जाएगा 4 बराबर 0। गुणा करने पर माय डियर 4 दूनी 8 हो जाए, माइनस करने पर 7 आ जाए। माय डियर हमारे पास दो नंबर है 8 एकन 8, 8 में से 1 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और गुणा करोगे 8 को 1 से तो 8 आ जाएगा। यानी कि हम लोग 7 को तोड़ के लिख सकते हैं 8x प्लस का 1x यानी माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8, यहाँ से 4, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों तरफ से जो है कितना कॉमन लेते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा कॉमन, यहाँ पे दोनों x माइनस का 4 कॉमन मिल जाएगा,
और यहाँ पे एक्स 2x प्लस का 1 बराबर 0। दोनों की तरफ से ध्यान से देखिए, एक तो x का मान 4 आएगा, एक तो x का मान माइनस का 1/2 आएगा। यानी आप देख सकते हैं कि x का मान 4, x का मान 1/2 किस ऑप्शन में आ रहा है, 4 माइनस 1/2। ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा मेरे डियर। आपको अच्छे से देखिए, फिर से समझा देते हैं। वह संख्या जो है x मान लेते हैं, संख्या का 7 गुना उसके वर्ग से, वर्ग के 2 गुने से 4 कम है, तो दो वर्ग का, संख्या का वर्ग x² हो जाएगा, उसका 2 गुना करेंगे उससे 4 कम, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा मेरे। ठीक है, बहुत बहुत आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आप देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे, जबरदस्त तैयारी करवाएंगे, बस आप देखते रहिएगा। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहा है कि यदि, एक सवाल और दिया गया 3 नंबर है, यदि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ये द्विघात समीकरण दिया x² प्लस का kx और प्लस का 12 का गुणक, 12 का जो गुणक है वो कितना है, x+3 हो तो k का मान पूछा गया, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसके 4 ऑप्शन माय डियर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है 6 है, पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन 5 है। देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है। अच्छा ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि जो x² प्लस का kx प्लस का 12 का गुणक है, यानी कि फैक्टर है x+3, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे k का एक ऐसा मान आएगा, ऐसा मान रखेंगे जो x+3 से विभाजित करेंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा हमें। तो इसका मतलब जो x+3 है उसको हम लोग शून्य के रूप में मान लेते हैं, x+3 बराबर 0 और x बराबर -3 यहाँ से, और x का जो मान 3 है वो यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो इसके लिए शून्य मानेंगे तो p ऑफ x बराबर इसको 0, यानी p ऑफ x को x² प्लस का kx प्लस का 12 बराबर 0, यहाँ पे x की जगह पे -3 रख देंगे मेरे डियर, और ये प्लस k गुणे -3 प्लस का 12 बराबर 0, के यानी 3 का 9 हो जाएगा, -3 के हो जाएगा, और ये प्लस का 12, यानी 12 और 9 कितना हो जाएगा मिलकर के, 12 और 9 हो जाएगा मिलकर के 21 हो जाएगा, और -3 के इधर ले आएंगे, यानी 3 के बराबर में 21, यानी के बराबर 7 आ जाएगा मेरे डियर। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 है, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बस कुछ नहीं किया, x+3 बराबर 0 कर दिया, क्योंकि वो शून्य हो जाएगा उसका। यहाँ से x का मान निकालेंगे, -3 आ जाएगा, ये -3 उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग। आंसर हमारा हमारे आंखों के सामने होगा, बहुत जबरदस्त सामने होगा। बस आप फोकस करते रहिए, एक बार नहीं बार बार फोकस कीजिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप टारगेट इसी पे लगाते रहिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त सवाल आपको मिलेंगे। बस क्या कहते हैं कि जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत ही जिद्दी होते हैं, जब तक उनके सामने आंसर नहीं आता तब तक वो शांत बैठते नहीं है। उनके अंदर इतना जुनून आ जाता है कि तैयारी तैयारी तैयारी, सरकारी नौकरी पानी, हमें सरकारी नौकरी पानी, और कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इतनी बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश करते हैं। हमसे जितना प्रयास होगा हम आपके लिए उतना करेंगे माय डियर, बस आप फोकस करते रहिए, ठीक है। हमारे सामने अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल कहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कहा है कि देख लेते हैं, पहले सवाल को देखना जरूरी है माय डियर, सवालों को भी बहुत ही ज़रूरी तरीके से देखना चाहिए। कि हमारे कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर सवाल को बहुत ही पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा ठीक है बेटा, हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे। ये सवाल नंबर 4 है। 960 का जो 125% और प्लस 640 का 75% का मान पूछा गया। 75% का मान बताइए माय डियर। बताएंगे, हम जरूर बताएंगे, पूरी तरीके से पूरा फोकस करके बताएंगे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं माय डियर, ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। 2180 दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1980 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1280, 1680, चौथा ऑप्शन है 1680। अब इनमें से कोई आंसर एक सही होगा। बस हम देखना ये है कि 960 का जब 125 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर इसका, ठीक है,
परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 लाएंगे, ऐसे 640 का 75%, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब एक 0 0 इधर से कैंसिल हो गया। ऊपर से गुणा करा लेते हैं, गुणा क्या सीधे 5 से भाग कर देते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 96 गुणे 25 बटे में 2, और ये प्लस का 64, और यहाँ पे भी भाग कर लो, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, यानी 64 गुणे 15 बटे में 2। ध्यान से देखो तो यानी कि यहाँ पे 2 से भी और कैंसिल हो जाएगा, ये 48 दूनी 96, ये 32 दूनी 64, यानी 48 गुणे 25 और प्लस का ये 32 गुणे 15, गुणा करा लो यहाँ से। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 25 से कुछ 100 होता है, 100 का 2 गुना 200 होता है। मान ली माय डियर 200 का 0 हो गया, हासिल बचे 20, 25 चक्कू 100, 20 120 हो गया। ठीक है, यानी कि और इधर करा लो 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 3 45 और 3 48, सबको जोड़ दो माय डियर, कितना आ जाएगा, ये देखो 1680 आ जाएगा माय डियर। ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। ये 1680 किस ऑप्शन में, देखिए ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ये चौथे ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा ये आंसर सही होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, जरूर आपको समझ में आएगा, बस आप तैयारी करते रहे हमारे साथ। ठीक है, बस हम हर एक सवाल का आंसर आपको मिलेगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बस आज के सेशन में इतने ही 4 वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। बाकी हम अगले सेशन में आपको बहुत ही ज़बरदस्त, इससे भी बेहतरीन मैथ की तैयारी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतनी देर तक वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया। हम आपके अगर कुछ काम आते हैं हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद।